पीरियड अब बढ़ गया है। पहले 6 आवर्स हुआ करता था स्ट्रोक मैनेजमेंट के लिए, अब 24 आवर्स में भी हम करें तो वी कैन इंक्रीज द पेशेंट्स रिकवरी। सो अब हम 24 आवर्स तक कर सकते हैं। पीजीआई वैसे भी एक पर्टिकुलर अभियान चला रहा है जिसमें कि स्ट्रोक के लिए वो गोल्डन आवर्स में पेशेंट्स को चाहता है कि उससे पहले पेशेंट पहुंच जाए और पेशेंट को कंप्लीट रिकवरी दे सके। पर एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, बॉम्बे और बैंगलोर सभी मेजर मेट्रो सिटी से डॉक्टर्स आए हुए हैं, स्पेशलिस्ट आए हुए हैं। जैसे चंडीगढ़ से डॉक्टर अक्षय, डॉक्टर नवीन कालरा, दिल्ली से डॉक्टर अंजलि अग्रवाल, डॉक्टर अतिन, तो ये सारे स्पेशलिस्ट हमारे आए हुए हैं। ये यहाँ पे लेक्चर्स लेंगे कि एमरजेंसी सिचुएशंस में हम रिपोर्टिंग कैसे करें, एमरजेंसी सिचुएशन में कौन कौन से इंटरवेंशंस कर सकते हैं। इसके अलावा हम वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं जिसमें कि अल्ट्रासाउंड, हम बच्चों को अल्ट्रासाउंड, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का अल्ट्रासाउंड करना सिखाएंगे। एक जगह न्यूरो इंटरवेंशन प्रोसीजर की वर्कशॉप चल रही है जिसमें हम ये सिखाएंगे सिमुलेशन के द्वारा कि स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक्स जो होते हैं या ब्रेन में ब्लीडिंग होती है या ब्रेन में एन्यूरिज्म हो जाते हैं वेसल्स के, तो उनके बारे में हम इंटरवेंशनल प्रोसीजर द्वारा पेशेंट को कैसे हेल्प कर सकते हैं। एक और दूसरी वर्कशॉप हमारी हो रही है जीआई इंटरवेंशन से रिलेटेड, उसमें हम क्रायो एब्लेशन के द्वारा हम बताएंगे कि ट्यूमर्स का साइज़ कैसे रिड्यूस किया जा सकता है या उसको ख़त्म किया जा सकता है और उसकी हेल्प से पेशेंट को ट्यूमर फ्री और कम हॉस्पिटल स्टे के द्वारा उसको रिलीज़ किया जा सकता है। पेशेंट की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ती है और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। मैम, पेशेंट लोग एमरजेंसी में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे कोई भी पेशेंट स्ट्रोक का प्रेजेंट होता है, ब्रेन स्ट्रोक का, कोई भी पेशेंट जीआई ब्लीडिंग का होता है या हेमाप्टोसिस, मतलब जिसके स्पुटम में खून आ रहा है या थूक पे खून आ रहा है, तो ये सारी एमरजेंसीज हैं। कभी किसी पेशेंट को डीप ब्रेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है, कभी ब्रेन में थक्का जम जाता है या ब्रेन में क्लॉट इकट्ठा हो गया, तो उन सबको में पेशेंट की सर्वाइवल को, पेशेंट को बचाने के लिए हम सारी प्रोसेसेस करते हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की हेल्प लेते हैं। जो भी ब्रेन में इन्फाक्ट हो जाता है उसके लिए हम ब्रेन में डायरेक्टली उस पर्टिकुलर आर्टरी में ड्रग डाल के उसको रिलीज़ करा देते हैं, जिससे कि पेशेंट का एक तो एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, दूसरी मॉर्बिडिटी कम हो जाती है। मॉर्बिडिटी का मतलब ये है कि पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कम होता है और पेशेंट की पैलिएटिव इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से मदद करने से पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव कर जाती है। कैंसर्स में बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट इनकैपेसिटेट हो जाता है, उतना उसको अधिक पेन होता है कि स्ट्रॉन्ग पेन मेडिसिन से भी उसको हेल्प नहीं मिलती है। तो उस केस में हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से जिस एरिया में पेन हो रहा है या जिस नर्व्स की वजह से पेन हो रहा है उसको हम पैरालाइज कर देते हैं और उसकी वजह से पेशेंट को पेन से रिलीफ मिल जाता है। ये सतकॉन की मीटिंग हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर संजय गांधी पीजीआई में कर रहे हैं। ये 12th एनुअल कॉन्फ्रेंस है यहाँ लखनऊ में एंड वी आर होल्डिंग इट फर्स्ट टाइम। और ये बेसिकली एमरजेंसी रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग एंड एमरजेंसी रेडियोलॉजी इंटरवेंशनल मैनेजमेंट के विषय में बताती है कि एमरजेंसी सिचुएशंस में हम कैसे परफेक्ट रिपोर्टिंग कर सकते हैं और एमरजेंसी सिचुएशन में हमें कैसे इमीडिएट एक्शन करना है पेशेंट को बचाने के लिए इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के द्वारा। मैम